हेलो एंड नमस्कार। मैं डॉक्टर कंचन सिंह भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से बात करने वाली हूँ पैरालिसिस पेशेंट के बारे में। अक्सर पेशेंट की इंक्वायरीज होती है कि हम मेडिसिन ले रहे हैं, हम सब कुछ टाइम टू टाइम कर रहे हैं, तो क्यों हमारी रिकवरी फास्ट नहीं हो रही है। तो आज मैं इस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ कि एक पैरालिसिस पेशेंट ऐसा क्या उपाय अपनाए जिससे उनकी रिकवरी फास्ट हो सके, स्पेशली विंटर के समय में। जब भी सर्दियां आती हैं पैरालिसिस पेशेंट की परेशानियां बढ़ जाती हैं। ऑलरेडी पहले से ही उनके मांसपेशियों में अकड़न महसूस होती है, तनाव रहता है, भारीपन महसूस रहता है। लेकिन जैसे ही सर्दियां आती हैं वही अकड़न, वही भारीपन और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इस कंडीशन में एक पैरालिसिस पेशेंट ऐसा क्या उपाय करे जिससे उसकी रिकवरी फास्ट देखने को उसे मिले। तो पहला उपाय, अगर आप पैरालिसिस के पेशेंट हैं तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर आपको पैरालिसिस हुआ क्यों है। इसके पीछे के कई रीजंस होते हैं, जैसे कि ब्रेन स्ट्रोक हो जाना या ब्रेन हैमरेज हो जाना। अदर भी बहुत सारे रीज़न हैं जिनके बारे में मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में आपको बताया हुआ है। लेकिन अगर आप पैरालिसिस के पेशेंट हैं और आपके दिमाग की नस फट गई है तो इसका क्या मतलब है। इसका ये मतलब है कि आपका बीपी हाई हुआ है, आप हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, जिसके वजह से आपकी ब्रेन की कोई नस फट गई है, जिसके वजह से आपकी बॉडी पैरालाइज हुई है। दूसरा, आपको और भी चीज़ें आइडेंटिफाई करनी है कि आपको आपके ब्रेन में क्लॉट्स तो नहीं बन गया या हैमरेज तो नहीं हुआ। अब ये हैमरेज किसके वजह से होता है, ज़्यादातर या तो शुगर के वजह से या तो बीपी के बढ़े होने के वजह से। अब बीपी है और शुगर है तो हमें किस चीज़ पे कंट्रोल करना है, हमें अपनी डाइट पे कंट्रोल करना है। हमें ऐसी डाइट लेनी है जिसमें नमक की मात्रा कम हो और शुगर की भी मात्रा कम हो, जिससे आपका ब्लड प्रेशर भी ना बढ़े और आपका शुगर भी ना बढ़े, जिससे पेशेंट को क्या हो कि दोबारा से उनको पैरालिसिस का अटैक ना आए। तो आपको जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है आपको ध्यान रखना है अपनी रिकवरी को फास्ट करने के लिए, वो है आपकी डाइट। आपको ऐसा डाइट लेना है जिसमें आपके बीपी को बढ़ा रहा है और जो आपकी शुगर को बढ़ा रहा है, तो उसको आपको 100% कट ऑफ कर देना है अपनी लाइफ से, जिससे आपका बीपी भी ना बढ़े और आपका शुगर भी ना बढ़े। जब आपका बीपी और शुगर नहीं बढ़ेगा, सब कुछ मैनेज रहेगा, तो ऑटोमेटिक आपके शरीर में रिकवरी फास्ट हो जाएगी। दूसरी बात आपको ध्यान रखना है एक्सरसाइज। आप पैरालिसिस के पेशेंट हैं, आपको टाइम टू टाइम एक्सरसाइज करना ही करना है। अगर आप खुद से एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं तो आप किसी की मदद लीजिए, क्योंकि अगर आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो पहले से ही आपकी मांसपेशियों में अकड़न है, उसमें क्या है, उसमें स्टिफनेस इतनी ज़्यादा हो चुकी है जिससे आपके मसल्स, आपकी जो फिंगर्स हैं उनकी मूवमेंट नहीं आ रही है। आपके अगर राइट साइड पैरालिसिस है तो राइट साइड के हैंड की मूवमेंट नहीं हो पा रही है, आपके राइट साइड लेग की मूवमेंट नहीं हो पा रही है। अगर आप प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो आप अपने अंदर रिकवरी नहीं देख पाएंगे। आपको ऐसी एक्सरसाइज करनी है जिससे आपको रिकवरी फास्ट हो। तीसरा सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये कि आपको ऐसा ऑयल इस्तेमाल करना है जिससे आपकी रिकवरी फास्ट हो, आपके मसल्स की रिकवरी फास्ट हो। अब जैसे कि आप कौन कौन से ऑयल हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप सरसों के तेल में लहसुन की कुछ कलियां कूट कर उनको मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद उनको अच्छे से गर्म कीजिए। जब वो आपका ऑयल ठंडा हो जाए, ये मिश्रण ठंडा हो जाए, तो आप आपके अफेक्टेड एरिया पे लगाएं। आपको चेंजेस देखने को मिलेगा। जहाँ आपके हाथों में स्टिफनेस आ रही थी, जहाँ आपके हाथों में अकड़न महसूस हो रही थी, उनमें काफ़ी चेंजेस नज़र आएंगी। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि एक पैरालिसिस पेशेंट अपनी रिकवरी को कैसे फास्ट कर सकता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।